कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अपने अपने घर में सेफ होंगे, अच्छे से होंगे, आराम से होंगे। तो आज का वीडियो बनाने से पहले कुछ नई अपडेट्स, पीछे का बैकग्राउंड चेंज है। यस ऑफ कोर्स, मैं अपने होम टाउन में आ गई हूँ। मेरा होम टाउन ग्वालियर है, मतलब मेरे हस्बैंड ग्वालियर से बिलोंग करते हैं, तो मैं वहाँ पर आई हूँ अपनी फैमिली के पास रहने, विच इज़ वेरी ग्रेट। आई एम सो हैप्पी हियर, क्योंकि अभी हम दोनों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि जब अगर वर्क फ्रॉम होम करना ही है तो चलिए अपने घर चलते हैं। हाँ, एक बार की ट्रैवलिंग होती है, थोड़ा सा रिस्की है नो डाउट इस टाइम पे ट्रैवल करना, लेकिन एक बार अगर आप ट्रैवल करके अपने घर पे आप आराम से आ गए, देन इट इज़ अ ग्रेट टाइम। आप अपनी फैमिली के साथ रहिए, एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है, बिकॉज हम दोनों अकेले रह के थोड़े से नेगेटिव वाइब्स में भी आने लग गए थे। तो अभी यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अभी जैसे मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ, तो ट्रैवलिंग करके आई हूँ, तो ट्रैवलिंग अभी आज के टाइम में बहुत रिस्की ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स, कुछ क्वेरीज जो भी मेरे फ्रेंड्स, फैमिली सब लोग मुझे पूछ रहे थे कि क्या क्या आप ट्रैवल करोगे तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या क्वेरीज हो सकती है, क्या क्या क्वेरीज नहीं हो सकती हैं। तो उन सब के क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलिए एक बार बैठ के आराम से एक अच्छी सी वीडियो बनाते हैं। जो मेरे फ्रेंड्स और फैमिलीज वाले लोग हैं वो भी इस वीडियो को देख लेंगे, बाकी जो नए हैं, जो नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं लेकिन उनको ट्रैवलिंग करना है, तो वो लोग भी ये वीडियो देख लेंगे। बाकी कुछ लोग नॉलेज के लिए भी ये वीडियो देख लेंगे, इन फ्यूचर क्या क्या रूल्स पहले थे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं वीडियो में। ओके, सो ये वीडियो को ना मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले आपको ट्रैवलिंग करने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, ट्रैवलिंग में क्या क्या करना है, और ट्रैवलिंग करने के बाद जब आप लोग घर आ गए हैं तब आपको क्या क्या करना है। तो इस वीडियो के 3 पार्ट्स होंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि ट्रैवलिंग करने से पहले आपको क्या क्या करना है। तो देखिए, ट्रैवलिंग में हर के अपने अपने जरूरत के सामान होता है, अपना अपना लगेज होता है, अपनी अपनी चीजें होती है। तो मैं इन सारी चीजों पर बात नहीं करूंगी, ये तो आपको अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि आपको क्या चीज लेके जानी है और क्या चीज नहीं लेके जानी है। आप सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस, वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हाउ टू ट्रैवल सेफ, उसके लिए आपको क्या क्या प्रिपरेशंस करनी है पहले। ठीक है, तो जो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स में बात करेंगे, तो जो सबसे पहला बात होगा वो होगा आपको सबसे पहले ऑर्डर करनी है एक पीपी किट। पीपीई किट, पीपीई किट अमेजोन पे आराम से मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे भी मिलती है, लेकिन हम लोगों ने अमेजोन से ली थी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। तो सबसे पहले जब आप पीपी किट लेंगे तो आप यूज अ डिस्पोजेबल पीपी किट लीजिए। मैं नहीं चाहती कि आप रीयूजेबल ट्रैवलिंग में, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आपको रीयूजेबल पीपी किट नहीं लेनी है ट्रैवलिंग में, क्योंकि ट्रैवलिंग में ऑलरेडी इतने सारा प्रॉब्लम हो गया होगा कि उस पीपी किट को आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड कि आप उसको फिर से यूज करें। एक डिस्पोजेबल पीपी किट लीजिए, आराम से 250 टू 300 के बीच में मिल जाएगी। मैं लिंक्स डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से पीपी किट ऑर्डर कर लीजिए। उसमें ग्लव्स आएगा, मास्क आएगा, फेस शील्ड आएगा, शूज कवर, मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से आएगा। बहुत मतलब जो मैंने ली थी उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे उसमें सेफ्टी का वो बना हुआ था, तो मुझे उस पीपी किट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो सबसे पहली चीज आपको लेनी है पीपी किट। ठीक है, बाकी मैं आपको एक सैंपल के लिए दिखा देती हूँ। इस टाइप की वाइट कलर की आती हैं, लेकिन मैं मेनली आपको रिकमेंड ही कर दूंगी एक डिस्पोजेबल पीपी किट अमेजोन पे। ठीक है, पीपी किट के बाद बात करते हैं हम सेलोफिन्स की। सेलोफिन्स क्या होता है कि अगर आप कभी पहले भी एयरपोर्ट पे ट्रैवल किए होंगे, तो कुछ लोग जो इंटरनेशनल ट्रैवल करते थे, लाइक मैंने होम ट्रैवल में तो किसी को भी नहीं देखा, बट जो लोग इंटरनेशनली ट्रैवल करते थे वो अपने बैग को चारों तरफ वो एक पतली शीट से कवर कर देते थे, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती थी, उसको सेलोफिन बोलते हैं, विच इज वेरी कॉस्टली इन एयरपोर्ट। मतलब 400 रुपीज की एक ट्रॉली होती थी, मुझे उसका प्राइस पता है, अभी का प्राइस नहीं पता है, बट अराउंड 1 ईयर बिफोर मुझे ये प्राइस पता चला था जब मैंने पता किया था।
विच इज मेरे को लगता है ये बहुत बहुत कॉस्टली है। उससे बचने के लिए आप घर पे एक अपनी सेलोफिन ऑर्डर कर लीजिए, अमेजोन पर सेम आराम से मिल जाएगी। मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, पिक्चर्स भी डाल दूंगी। उसको अपने घर पे ऑर्डर करिए और अपने बैग्स को रैप करिए। सी चेक इन बैग्स तो आपको प्रॉपरली रैप करने ही करने, क्योंकि ऑब्वियसली आप उनको बार बार नहीं खोलने करने वाले। बाकी जो सिक्योरिटीज वाले जो बैग होते हैं, जो हम सिक्योरिटीज में लेके जाते हैं, लाइक वो फ्लाइट में लेके जाते हैं, उन बैग्स को भी आप देख के कि ताकि अगर आप लैपटॉप कैरी कर रहे हैं या फोन कैरी कर रहे हैं तो आप उनको निकाल सकें और उनको आराम से अच्छे से इस तरीके से रैप करिएगा कि आपको वो खोलनी करनी नहीं पड़े। वो तो जब आप ऑर्डर करेंगे, आप रैप करेंगे, आपको खुद को समझ में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज आपको ऑर्डर करके अपने लगेज को पूरा अच्छे से रैप करना है और उसको अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने से के बाद, एयरपोर्ट से निकलने से पहले आपको उनको डिस्कार्ड करना है। आपको उनको घर पे नहीं लेके जाना है आपको, जिससे आपका क्या होगा कि जब बैग जो घर पे पहुंचेगा वो सेफली पहुंचेगा। ठीक है, तो दूसरी चीज ये हो गई। ठीक है, अब हम तीसरी चीज पे बात करते हैं। तीसरी चीज आपको क्या लेनी है? स्प्रे बॉटल्स। ये आराम से मिल जाती हैं, ये एयर्स की है, ये लाइफबॉय की है, और गर्ल्स है तो आपको पी सेफ लेना है। ये 3 चीजें स्प्रे बॉटल। सैनिटाइज वगैरह ऑब्वियसली आप कैरी करने वाले हैं तो मैं उनको ऐड नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत कॉमन है आज के टाइम पे जो ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये तो एक बेसिक स्टफ्स है। तो ये स्प्रे बॉटल्स आपको कैरी करनी है। ये स्प्रे बॉटल्स आपको कहाँ कहाँ पे यूज होंगी वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन मैं पूरा डिटेल्स में हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। बट कहीं पे भी बैठने से पहले अपने बैग को सैनिटाइज करना, किसी भी चीज को छू लिया, कर लिया, खुद को सैनिटाइज करना, सीट को सैनिटाइज करना, मतलब ये आपको एन नंबर्स ऑफ टाइम्स यूज होने वाली है, कैब्स में कहीं, मतलब एन नंबर ऑफ टाइम। तो इस टाइप की आप अपने साथ 2 बॉटल्स कम से कम कैरी करके रखिएगा। ये पेयर में ले लीजिएगा, अमेजोन पे आता है, मैं इसका लिंक भी डाल दूंगी, पी सेफ का भी लिंक डाल दूंगी। ये बहुत कॉमन चीजें आज के टाइम में, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आराम से जनरल स्टोर्स पे भी अवेलेबल हो जाती हैं ये चीजें। ठीक है, ये स्प्रे बॉटल्स कैरी करिए। 4th चीज क्या आती है? अगर आप एक गर्ल हैं तो यू शुड कैरी a pee buddy, because see pee safe is fine for killing the germs, बट अभी कोरोना है, कोरोना को कोई नहीं मार सकता। सो आई एम रिकमेंडिंग इज कि आप गर्ल्स मतलब टॉयलेट्स वगैरह को जब यूज करें तो उसके लिए एक पी सेफ बड़ी होना बहुत जरूरी है। बहुत इजीली यूजेबल होता है ये, मैंने भी पहली बार ही यूज किया था अभी ट्रैवलिंग में। आई वॉज ऑल्सो वेरी like this कि how to use it, it is very difficult for girls and all, but they are very easy, बहुत अच्छे से बने हुए हैं, इनके साइजेस बहुत सही है और आराम से आप इनको यूज कर सकते हैं। जब ये आप ऑर्डर करेंगे आप एक घर पर पहले यूज करके देख लीजिएगा वेदर यू आर कंफर्टेबल और नॉट, जैसा कि मैंने किया था, एंड इट इज वेरी इजी यूज, डिस्पोजेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी चीज है ये, गर्ल्स के लिए भी मैंडेटरी है। ठीक है, बाकी का फेशियल वगैरह तो आ ही जाएगी इधर पीपी किट में, बट वो किस टाइप की होती है ये मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ। ये इस टाइप की एक फेस शील्ड आती है, इसको आपको इस तरीके से ये वाला पार्ट पीछे जाके ये वाला कवर हो जाते हैं, तो आपने देखा ही हुआ, ऐसा कोई बड़ी बात है। ठीक है, ये तो बात हुई कि आपको क्या क्या खरीदना है और क्या क्या कैसे कैसे यूज करना है। अब मैं आपको ट्रैवलिंग करने से पहले कुछ और टिप्स बताना चाहूंगी जो आपको अपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है, सबसे पहला और एक और बात जो मैं सबसे पहले इसमें एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, मैंने ट्रैवलिंग बैंगलोर टू दिल्ली करी थी, तो जो भी मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी वो सारी बैंगलोर टू दिल्ली एयरपोर्ट्स के रिगार्डिंग ही होगी भाई। अलग बाकी सारे यूजुअली एयरपोर्ट्स के रूल्स सेम ही हैं, बट यूड नेवर नो कि स्टेट वाइज भी आजकल रूल्स नए नए आ गए हैं, तो उनके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज है नहीं, लेकिन तो मैं बैंगलोर टू दिल्ली वाले ही बताऊंगी। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कि सबसे पहले ट्रैवलिंग करने से पहले आपको और क्या क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले आप ये पता कर लीजिए कि आपके स्टेट में लॉकडाउन है कि नहीं है, किस दिन लॉकडाउन है, नाइट की फ्लाइट करा रहे हैं तो दिन का लॉकडाउन है, रात का लॉकडाउन है, साथ कई जगह पे 7 PM वाला है, कई जगह पे नाइट का है, व्हाटएवर जो आप है आप पता करके उसी के अकॉर्डिंग अपनी फ्लाइट कराइएगा, क्योंकि कई बार लॉकडाउन में आप फ्लाइट करा लेंगे, आपको कैब्स नहीं मिलेंगी, जो कि आपको बहुत प्रॉब्लमेटिक करने वाला है। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना। दूसरा पॉइंट, आपको अपनी कैब इस टाइम पे प्री बुक करानी है। आई नो उबर ओला चल रही है, अगर आपके एरिया में अगर आप पूरे कॉन्फिडेंस हैं
कि नहीं हमें रन टाइम पे कैब मिल जाएगी, वेल एंड गुड, नो इश्यू। बट फिर भी मैं रिकमेंड करूंगी कि आप अपनी कैब प्री बुक करा के चले, उबर में भी प्री बुक करा के चलें, और उसके बाद उससे पूरे वहां के कस्टमर केयर से बात करके रख लें, जो भी मतलब आप एक सेफ्टी लेके चले कैब्स का। ठीक है। तीसरी चीज, आप उस भी एयरलाइंस को फोन करके, कस्टमर केयर को फोन करके पूछ लीजिए कि उनके नए नए रूल्स क्या क्या हैं। जैसे कि एक रूल मैं आपको अभी बता रही हूँ, वो रूल है कि अभी जो आप चेक इन बैग लेके जाते हैं, पहले अपन को छोटा वाला ट्रॉली 7 kg वाला बैग अलाउ होता था, जो कि अभी अलाउ नहीं है। वेट 7 kg ही अलाउ है, वो भी आई थिंक वेरी कर रहा है फ्लाइट टू फ्लाइट, लाइक डिफरेंट डिफरेंट फ्लाइट्स में डिफरेंट डिफरेंट वेट्स निकले हुए हैं, अभी चेंजेस हो रहे हैं, जो कि आप उनके, वो ही मैंने बोला, कस्टमर केयर पे बात करके उनसे पता कर लीजिए। बट ये रूल मुझे पता है ऑलमोस्ट सारी फ्लाइट्स वालों ने निकाल रखा है, वो कैबिन में चेक इन ट्रॉली बैग्स अलाउ नहीं कर रहे हैं। ए बैग शुड बी कि या तो वो हैंड बैग हो या फिर वो लैपटॉप बैग हो, जो आप उसको अपनी सीट के नीचे आराम से रख सकें। बाकी एक्स्ट्रा में वो कुछ भी ऐसा अलाउ नहीं कर रहे हैं। बाकी आप वही सेम अपने कस्टमर केयर पे बात कर लीजिएगा। तो ये तो एक रूल है। उसके अलावा भी आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप उनकी कस्टमर केयर पे एक बार बात जरूर कर लीजिए कि फ्लाइट आपकी ऑन टाइम है क्या, कैंसिल तो नहीं हो रही है, इज देयर कोई चांसेस है क्या उनके कैंसिल होने के, मतलब जो भी चीज़ है आप उनसे क्वेरी कर लीजिएगा। ताकि उसके अलावा फ्लाइट के आगे पीछे के 1-2 दिन के स्टेटस भी चेक कर लीजिएगा कि भाई वो और 1-2 दिन पहले अगर आपकी रेगुलर फ्लाइट है तो वो टाइम पे चल रही है कि नहीं चल रही है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि फ्लाइट आपकी कैंसिल, बिकॉज अभी बहुत फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने घर से आ रहे हैं तो चौथा पॉइंट होगा कि आप अपने घर को भी बहुत अच्छे से बंद करके, स्प्रे वगैरह करके, क्लीन करके, एमसी डाउन करके, और अपने सिलेंडर का वो बंद करके, नॉब बंद करके बहुत आराम से अच्छे से आइएगा। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं और आपका जो जॉब लोकेशन है और होम टाउन लोकेशन बहुत दूर दूर है, विच इज फॉर माई केस कि हम लोग बैंगलोर में रहते थे और मेरा होम लोकेशन ग्वालियर था, तो हम लोग बार बार नहीं जा सकते, तो उसके हिसाब से भी आप ये सारी प्रिपरेशन करके आइए। कुछ अपने जो भी बहुत क्लोज नोन है आपकी सोसाइटी में या जहाँ पे भी आप रहते हैं उनको इन्फॉर्म करके आइएगा। मतलब ये सारी चीज़ों का एक बेसिक चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब अपन बात करते हैं ट्रैवलिंग में क्या क्या करना है। ठीक है। तो सबसे पहले प्री बुक्स वगैरह कैब करा ली आपने, अपनी पीपी किट पहन के घर से जाइएगा। एयरपोर्ट पे कोई भी ऐसा, कहीं पे भी ऐसा नहीं हो रहा है कि वो पीपी किट आपकी उतरवा रहे हैं चेकिंग के लिए, या कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो आप घर से ही आराम से पैक होके जाइए, सेफ जाइए। ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। दूसरा चीज आपको क्या याद रखना है, जब भी आप कोई भी कैब में बैठे, कैब को स्प्रे करें। जब आप वहां पर एयरपोर्ट पर किसी भी सीट पर बैठ रहे हैं, बैग को स्प्रे करिए, सीट को स्प्रे करिए, फ्लाइट में जिस सीट पर बैठ रहे हैं उस जगह को स्प्रे करिए, स्प्रे करते रहिए। इसीलिए मैंने बोला है कि इसकी 2 बॉटल लीजिए, इसीलिए मैंने बोला क्योंकि स्प्रे करते रहिए, बहुत सही है, बहुत अच्छा है, बहुत सेफ है। ठीक है। कैब से जब आप एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे तो अब बात करते हैं चेक पॉइंट्स की, कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेक पॉइंट्स हैं, क्या क्या चेकिंग हो रही है, कैसे चेकिंग हो रही है। ठीक है। तो एक और बात, फ्लाइट्स में चेक पॉइंट से पहले जब आप अपने घर से जाएं तो वेब चेक इन करा के जाएं। ऑफलाइन चेक इन नहीं है अभी, ऑनलाइन ऑफलाइन बोर्डिंग पास भी मिले, घर से वेब चेकिंग इज मैंडेटरी। जैसा कि मैंने बताया, वो आप कॉल करके पूछ लीजिएगा, वो सारे रूल्स आपको बता। ठीक है। अब चेक पॉइंट्स पे बात करते हैं। सबसे पहले आपकी एक थर्मल स्कैनिंग होगी जहाँ पे आपका मास्क हटवाया जाएगा। याद रखिएगा, मास्क हटाया जाएगा तो आपको हैंड्स को वापस लगाते टाइम पे अच्छे से क्लीन करना है, बार बार छूना, फेस को आपको छूना पड़ेगा। पूरी थर्मल स्कैनिंग होने के बाद आप मेन पॉइंट पे पहुंचेंगे। ये एक नया पॉइंट ऐड हुआ है। उसके बाद आप उस जगह पर पहुंचेंगे जहां पर आपका टिकट और आईडी चेक किया जाएगा। वहां पर फिर से आपका मास्क उतरवाया जाएगा, वो आपकी फोटो मैच करेगा। एक पूरे शील्ड में होते हैं वो, ऑब्वियसली उनको भी अपनी सेफ्टी देखनी होती है। वो सारा चेक करने के बाद आप अंदर एंटर होके, उनकी मशीन्स लगी हुई हैं, वहां पर अपना पीएनआर डाल के आपको बैगेज स्लिप और आपका बोर्डिंग पास प्रिंट आउट निकल के आ जाएगा। बैगेज स्लिप आपको खुद लगानी है।
वहाँ उनके हेल्पर्स होंगे, आपको हेल्प करेंगे, यहाँ से हटाइए, ऐसे निकालिए, ये करिए, बट वो छुएंगे नहीं, टच नहीं करेंगे, ये आपको खुद करना है। अब वहाँ पर कोई भी आपका वो काम कोई और, दे आर गोइंग टू हेल्प अस बट दे आर नॉट गोइंग टू डू फॉर यू। ओके, फिर वहां जाके आप बैगेज काउंटर पे ड्रॉप, जब आप अपना बैगेज ड्रॉप करेंगे तो भी वहां पर कभी कभी आपका फेस चेक कर सकते हैं फॉर अ सिक्योरिटी रीजन। लाइक मेरे केस में हुआ था, बट कोई के केस में वो कर रहे हैं, कोई के केस में नहीं करे, बट ये वो कर सकते हैं। ठीक है, आपने अपना बैगेज ड्रॉप कर दिया, बार बार हाथ सैनिटाइज करते रहिए, स्प्रे करते रहिए, ये सब बहुत कॉमन है, नो नीड टू टेल। ठीक है, फिर उसके बाद आप आएंगे सिक्योरिटी चेक इन पे। सिक्योरिटी चेक इन पर एक फिर से चेक पॉइंट होगा जहाँ पे आपकी थर्मल स्कैनिंग होगी मास्क हटा के। ठीक है, वो स्कैनिंग होने के बाद आप अपना ट्रे में अपना सामान रखेंगे। ट्रेज बहुत अच्छे से सैनिटाइज हो रही है एयरपोर्ट पे भी, बट आप अपना खुद भी करना चाहते हैं, नो वरीज, आप अच्छे से उसको सैनिटाइज करके अपना सामान रखिए। सिक्योरिटी चेक इन के लिए जाइए। मैं गर्ल्स की सिक्योरिटी में गई थी, बहुत अच्छे से उसने चेक किया था, पीपी किट नहीं उतरवाई थी। मैंने बोला पीपी किट्स कहीं पे भी नहीं उतरवा रहे, बहुत अच्छे से वो चेक कर रहे हैं। जब आप अपना सामान लें उसको भी स्प्रे से फिर से आप डबल सैनिटाइज करें, फिर बैग में रखें और अपने गेट पे या जो भी आपका गेट नंबर है वहां पर चले जाएं। वहां पर बैठने से पहले कोई भी सीट्स पे ऑलरेडी गवर्नमेंट ने मार्क लगा रखे हैं, प्लीज डू नॉट सिट हियर, स्टिकर्स लगा रखे हैं, लिख रखा है ऑलरेडी, वो लोग एक ध्यान दे रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का। फिर भी अगर आप जिस भी सीट पर बैठे उसको स्प्रे से अच्छे से सैनिटाइज कर लीजिए। ठीक है, एक और चीज आपको अपनी सिक्योरिटी में याद रखनी है, आप अगर अपना पीपी किट पहन रहे हैं तो उसके अंदर कोई भी मेटल का मत पहनेगा। या ये आपको पता होगा कि अगर आप मेटल का कुछ भी पहनते हैं लाइक वॉच और बेल्स, ये सब लोग सिक्योरिटी में वो उतरवा देते हैं। तो अगर आप लोग अपने घर से पीपी किट पहन के जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे भी आप एंटर होने से पहन रहे हैं, तो सिक्योरिटी तो बहुत बाद में आता है। तो कोशिश करिएगा डोंट वेयर बेल्ट, वॉच, एनीथिंग, डू नॉट वेयर इट, अदरवाइज आपको पीपी किट पे बहुत प्रॉब्लम होगा। क्योंकि पीपी किट टू बी वेरी फ्रैंक थोड़ी सी सफोकेटिंग तो लगेगी ही लगेगी, इतना उसमें पैक रहते हैं, सेफ है तो थोड़ा बहुत तो आपको टॉलरेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब अपन एयरलाइंस वालों के पे बात आते हैं। अब वहां पर वो लोग क्या कर रहे हैं, फेस शील्ड सारे जो ट्रैवलर्स हैं उनको मिल रही है, लेकिन पीपी किट सिर्फ मिडिल सीट वालों को मिल रही है। तो वहां पर अगर आपकी मिडिल सीट है तो आप वहां पर उनको जाकर अपना बोर्डिंग पास दिखा दीजिए, वो आपको फेस शील्ड और ये पीपी किट और छोटे छोटे पाउचेस में सैनिटाइजर्स भी दे रहे हैं। बाकी सैनिटाइजर्स तो हर जगह है एयरपोर्ट पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो जाकर आप ले लीजिए। ठीक है, एक और चीज एयरपोर्ट पे ध्यान रखिएगा, देखिए ये अपना अपना है, अगर आपकी लॉन्ग जर्नी है तो मैं ये नहीं बोलूंगी, बट फिर भी कोशिश करिएगा एयरपोर्ट पर कुछ खाइएगा करिएगा मत, सेफ रहिएगा। देखिए ये बोलना थोड़ा सा गलत भी है, क्योंकि जो एयरपोर्ट पे जॉब्स कर रहे हैं उनको ऑलरेडी इतना लॉस हो गया है, और फिर से मैं ये बात बोल रही हूँ तो ऑब्वियसली आई एम फीलिंग बैड, बट इस टाइम पे थोड़ा सा सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। और अगर आप कुछ खा भी रहे तो बहुत ध्यान से खाइए, इधर उधर टच वच होके मत खाइए। यू कैन टेक देम, वहां पर बहुत अच्छा पैक फूड मिलता है, उसको लेके आराम से अपनी सेफ जगह पे, वो लोग सैनिटाइजर कर रहे हैं उस जगह पर खाइए, इधर उधर घूमना करना नहीं है एयरपोर्ट पे। अभी अभी इतना मत कि हम यहाँ पे भी जा रहे हैं वहां पे भी जा रहे हैं, अभी पहले जैसा नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि एयरपोर्ट के अंदर खुद ही कोरोना बैठा हुआ है। तो ये बोलते हुए मुझे थोड़ा सा ऑकवर्डनेस भी लग रही है, बट फिर भी सेफ्टी इज मोर इम्पोर्टेंट देन दिस। तो कोशिश करिएगा कि आप एयरपोर्ट पे कुछ ना खाएं, इफ इट इज वेरी नेसेसरी टू ईट, बिकॉज आपकी लॉन्ग जर्नी है, तो बी केयरफुल वाइल ईटिंग, स्पेशली इन एयरपोर्ट। ठीक है, उसके बाद जब आप फ्लाइट पे जाएंगे, फ्लाइट में जाने से पहले भी एक बार कई जगह पे वो टेस्ट करते हैं, लाइक टेम्परेचर वगैरह, कई जगह पे नहीं कर रहे हैं, वो डिपेंड करेगा आपका। उसके बाद जब आप फ्लाइट्स में बैठे तो सीट को अच्छे से स्प्रे करें, सेम स्प्रे। ठीक है, तो अब आपको प्लेन में क्या करना है, प्लेन में कोई भी खाने पीने की चीज़ नहीं मिल रही है, एयर होस्टेस लोग बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि कोई भी बस में सब लोग बहुत ज़्यादा ऐसे भर के जाते थे, इधर उधर होते थे लोग, एक प्रॉपर, मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग है, बट हाँ लोग बहुत ही पेशेंसफुली बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, वेरी ग्रेट, आई एम रियली अप्रिशिएटिंग दिस फॉर दैट। तो उसके अलावा प्लेन में कोई भी पेंट्री अवेलेबल नहीं है, खाने पीने का सामान नहीं मिलेगा आपको,
अगर आपको ड्रिंकिंग वाटर चाहिए तो आप एयर होस्टेस को बुला के उससे पानी का डिमांड कर सकते हैं, बस कोई आपको ड्रिंकिंग वाटर दे देगी। बाकी आपको ऐसा खाने का कुछ भी चीज़ अवेलेबल नहीं होगी, इवन यू कैन पे और नॉट, डजंट मैटर नाउ, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बोलूंगी कि जो प्लेन के टॉयलेट्स हैं, डोंट यूज दैट, ट्राई टू यूज द एयरपोर्ट टॉयलेट्स, बिकॉज एयरपोर्ट टॉयलेट्स ना बार बार क्लीन होते रहते हैं, सैनिटाइज होते रहते हैं। फ्लाइट के टॉयलेट्स क्लीन होते हैं, सैनिटाइज होते हैं, प्लेन पूरा डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद क्लीन और सैनिटाइज होता है, बट वो जर्नी तो आपकी, उस जर्नी में आप उनको क्लीन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि वो 2 to 3 आवर्स के लिए वो एक जो भी टॉयलेट होगा वो कोई भी सैनिटाइज नहीं होगा, उसको 10 पीपल कैन यूज इट। हालांकि अभी लोग कम यूज कर रहे हैं, बट स्टिल प्लीज डू नॉट यूज फ्लाइट टॉयलेट्स, यूज एयरपोर्ट टॉयलेट्स, ठीक है। उसके बाद आप जब डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं, आपका लगेज आए, तो उसको अच्छे से स्प्रे कर लीजिए। अभी आप सेलोफिन्स नहीं उतारिए, मैंने पहले बोल दिया, सिर्फ स्प्रे करना है, सेलोफिन्स नहीं उतारनी है, ठीक है। उससे पहले आपको क्या करना है, सेलोफिन्स उतारने से पहले आपको अपनी पीपी किट डिस्पोज करनी है। आप अच्छे से वॉशरूम्स यूज करके पीपी किट को डिस्पोज कर दीजिए। बायो डिस्पोजेबल्स ऑलरेडी बॉक्स रखे हुए हैं, वहां पर आप उसको डिस्पोज कर दीजिए। पीपी किट के साथ एक ब्लैक पॉलिथीन आती है, जो मैंने पीपी किट ऑर्डर करी थी उसके साथ ऑटोमेटिकली, उसमें रख के आप पीपी किट को डिस्पोज कर सकते हैं। फेशियल और मास्क और ग्लव्स, ये 3 चीज डिस्पोज नहीं करनी है अभी सिर्फ पीपी किट डिस्पोज करनी है। अच्छे से क्लीन कर लीजिए। एक और चीज, जैसे कि मुझे तो दिल्ली से ग्वालियर भी जाना था, तो मेरे को तो आगे के प्रिकॉशंस भी ध्यान रखने थे, जैसे वॉशरूम्स वगैरह, बिकॉज रोड्स पे आजकल वॉशरूम्स यूज करना बहुत रिस्की था किसी भी रेस्टोरेंट्स में जाके, और ये सब बहुत, तो मैंने ये सारी चीजें एयरपोर्ट पे ही यूज करना ज्यादा बेटर समझा। अगर आप दिल्ली में हैं या आपकी डेस्टिनेशन सेम है, लाइक आपको ट्रेवल नहीं करना है, तो विच इज गुड, आप घर पे ही पहुंच रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको और कहीं और ट्रेवल करना है तो ये सारी चीजें आप एयरपोर्ट पे यूज करके प्रॉपरली अच्छे से फिर जाइएगा, ठीक है। अब आते हैं एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद। एयरपोर्ट पे बाहर निकलने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी सेलोफिन्स डिस्पोज करनी है, स्प्रे करना है फिर से, ठीक है। और उसके बाद अपनी फेशियल हटानी है, ग्लव्स रिमूव करने हैं, फिर से क्लीन करना है खुद को, हैंड्स वगैरह सब कुछ क्लीन करना है, ठीक है। अगर आपको घर जाना है, आराम से घर जाइए। जैसे कि मैंने बताया मुझे इंटरस्टेट ट्रैवल करना था, तो मैं वहां पर अपनी कैब में, मतलब घर से मेरी गाड़ी थी, मेरी खुद की पर्सनल कोई कैब नहीं थी, फिर भी मैंने उसको स्प्रे किया था। हालांकि खुद की गाड़ी को भी करने के बाद मैंने स्प्रे किया था। आराम से उसमें स्प्रे करके बैठिए, रास्ते में सेम, कहीं कुछ नहीं खाना है और कुछ भी ऐसा पीना नहीं है, ठीक है। एक पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी, जब आप इंटर स्टेट ट्रैवल कर रहे हैं तो एक परमिट लेके रखिए। हालांकि जब हमने ट्रैवल किया था तो हमारा चेक नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी बहुत जगह पे बैंकर्स बने हुए हैं, पुलिस बैठी हुई है, देयर कैन बी चांसेस कि वो आपका परमिट चेक कर ले, तो आप परमिट अपने साथ लेके रखिए, या फिर आप पता कर लीजिए अगर आपके इंटर स्टेट्स में अलाउ है, नो इशू। बट अगर नहीं है या आपको थोड़ा 50-50 है तो परमिट लेके चलिए, सेफर साइड के लिए बहुत सही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप घर आ गए, अब उसके बाद आता है घर आने के बाद का प्रोसेस शुरू होता है। घर आते ही सबसे पहले आपको बिना टच किए शॉवर लेने जाना है, कुछ भी टच नहीं करना है, शॉवर लेना है। पानी में 2 ढक्कन डिटॉल कम से कम डालनी है और बहुत अच्छे से खुद को क्लीन करना है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर घर पे आई थी तो मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी अब थे यहाँ पर, मतलब लाइक मेरे इन लॉज थे, जो कि मुझे लग रहा है कि हम दोनों को कम से कम 7 डेज का तो होम रूम क्वारंटाइन रहना ही रहना है, क्योंकि ये ना बहुत ही, मतलब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इतना सेफ्टी के बाद भी ये प्रॉब्लम ऐसी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 7 डेज रूम क्वारंटाइन रहिए, काढ़ा पीते रहिए, गर्म पानी पीते रहिए, कुछ टैबलेट्स जो विटामिन वगैरह की अगर आपको लेनी है वो लेते रहिए, टेम्परेचर चेक करते रहिए, अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहिए, ज़्यादा टच नहीं करें। अगर घर पे भी आप अपने पेरेंट्स से या इन लॉज से बात कर रहे हैं, यूज कपड़े का मास्क यूज कर लीजिए, क्योंकि N95 वही वाले मास्क बहुत ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो कपड़े के मास्क बहुत अच्छे होते हैं, आप आराम से बाजार से भी खरीद सकते हैं, तो आप घर पे भी बना सकते हैं। कपड़े के मास्क यूज करके बात करिए, इतना ज़्यादा टच मत करिए, जो भी आप अपने यूटेंसिल्स यूज कर रहे हैं उनको खुद क्लीन करिए, मतलब ये आप एक उनके अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स की सेफ्टी का भी ध्यान रखें, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। 7 to 8 डेज
जब तक अगर सब नॉर्मल है तो आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, यू कैन इंक्रीज इट, यू कैन गो फॉर टेस्टिंग एंड ऑल, ये सारा तो आपको करना ही है। होपफुली इतनी सेफ्टी के बाद कुछ हो नहीं, गॉड से प्रे करिए, अच्छे से रहिए, आराम से रहिए। सो दैट्स इट, यही सारी चीज़ें आपको करनी है। मैंने यहाँ पर सारे पॉइंट्स कवर करने का ट्राई किया, इसलिए मेरे सारे वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि पर क्या होता है कि एक ही वीडियो में इन्फॉर्मेशन देना भी अच्छा होता है, कि बाद में आपकी क्वेरीज आए, कोई कुछ पूछे, इससे बेटर है कि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी आपके क्वेश्चन है, आप आराम से मुझे नीचे कमेंट सेक्शंस में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उनका रिप्लाई करने का ट्राई करूंगी, इफ आई नो इट एंड इफ आई मिस इट एनीथिंग। और अगर मैं उनके बारे में नहीं भी जानती हूँ तो एटलीस्ट आई विल प्रोवाइड यू सम लिंक्स और सम कनेक्शन, कि आप यहाँ पर जाके इस चीज़ का पता कर सकते हैं। बाकी मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। चीज़ों के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके वहाँ से खरीद सकते हैं। यूजुअली अमेजोन से ही चीज़ें मैंने मंगवाई थी, और कोई शॉपिंग साइट है नहीं, आप सर्च भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दैट्स इट, मेरे अगले वीडियोस अभी यहीं से ही आएंगे, पर देखती हूँ मैं अब क्या क्या बनाऊँ। बट आप अपने घर पे रहिए, आराम से रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए। और अगर आप एक बार ट्रैवलिंग कर सकते हैं तो अपनी फैमिली के पास जाकर रहिए, विच इज़ वेरी ग्रेट टाइम टू लिव विद योर पेरेंट्स, दे आर हैप्पी, यू आर हैप्पी, एंड यू विल गेट सम इमोशनल कनेक्शन एज वेल एंड सम इमोशनल बॉन्डिंग एज वेल, कि भाई कोई है अपने साथ। सो दैट्स इट फॉर टुडे, टिल देन बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, लव यू।